गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी टीचर अनीता ओझा। आज मैं मैथ्स की पहला लेसन, पहला पाठ ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ाने जा रही हूँ। ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाओं में सबसे पहला है बिंदु। बिंदु अर्थात क्या? अगर आप पेन या पेंसिल लें और उसको पुस्तक पर, खाली कागज पर आप रखें, एक छोटा सा बिंदु बन जाता है, डॉट बन जाता है, उसे बिंदु कहा जाता है। इसकी तुलना आप अपने माँ के सर की बिंदी से भी कर सकते हैं। इसके बाद है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? दो छोटे बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा बनती है, उसे रेखाखंड कहते हैं। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है, रेखाखंड। रेखा यानी बड़ी रेखा, खंड यानी उसका टुकड़ा। एक बड़ी रेखा का टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। इसमें दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। इसके बाद है रेखा। रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है और इसे दोनों तरफ असीमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है किरण। किरण में एक तरफ अंत बिंदु होता है और एक तरफ तीर का निशान होता है। इसे सिर्फ एक तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है असीमित रूप से, और दूसरी तरफ से इसमें अंत बिंदु होता है, इसलिए इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है प्रतल। ऐसे असीमित समतल पृष्ठ को गणित की भाषा में प्रतल कहते हैं। ये देखिए, ये है प्रतल। असीमित समतल पृष्ठ यानी चारों तरफ से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारी ये पुस्तक का जो पृष्ठभाग है, ये भी एक प्रतल है। ये स्टूल का जो ऊपरी भाग है, ये भी एक प्रतल है। बोर्ड का जो ये भाग है, ये भी एक प्रतल है। ये जो कागज जिस पे हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रतल है। इसके बाद है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में अंतर समान होता है। इन्हें हम कितना भी आगे दोनों तरफ से दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे, तब पर भी ये कहीं भी आगे जाकर एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। यानी ये रेखाएं एक दूसरे को आगे जाकर कहीं भी काटेंगी नहीं। इसीलिए इन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में अंतर समान है, चाहे इन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जाए। इसकी तुलना हम रेल की पटरी से कर सकते हैं या नदी के दो किनारों से कर सकते हैं। उन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जाए तो नदी के दो किनारे आगे जाकर कहीं भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। इसके बाद है संगम रेखा। संगम रेखा जब दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर दो से अधिक रेखाएं हैं और ये सभी रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित कर रही हैं मतलब क्या? काट रही हैं। ये सभी यहीं पर आके मिल रही हैं। तो ये सभी रेखाएं जो हैं, ये सभी रेखाएं, तीनों रेखाएं, इनको संगामी रेखा कहा जाएगा। इसके बाद है संगम बिंदु। ये संगामी रेखाएं जहां एक दूसरे को बीच में काटती हैं, वहां एक बिंदु बनता है, उस बिंदु को संगम बिंदु कहा जाता है। संगम यानी मिलना। जैसे हम कहते हैं कि इलाहाबाद के प्रयाग में संगम है। क्यों संगम कहा जाता है? क्योंकि वहां पर तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसलिए उसे कहा जाता है संगम। यहाँ पर तीन रेखाएं जहाँ पर मिल रही हैं, ये बिंदु को संगामी बिंदु, संगम बिंदु कहा जाएगा। ज्यामिति की मूलभूत संरचनाएं, इसी पाठ का थोड़ा सा भाग रह गया था। एक है संरेख बिंदु और दूसरा है असंरेख बिंदु। अब हम समझेंगे कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं। देखो, जब जो तीन अथवा अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर होते हैं, उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ पर आप देखो, तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर हैं, यानी ये सभी बिंदुओं को
संरेख बिंदु कहा जाएगा, क्योंकि ये सीधी एक रेखा पर ये सारे बिंदु स्थित हैं। इसके बाद है असंरेख बिंदु। जो बिंदु एक सीधी रेखा पर नहीं होते हैं उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। अर्थात इन बिंदुओं को देखो, यहाँ पर 3 बिंदु हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक सीधी रेखा नहीं बनेगी। अगर इन सभी बिंदुओं को हमें जोड़ना है तो 3 अलग अलग रेखाओं से जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहा जाता है। संरेख बिंदु एक सीधी रेखा पर सारे बिंदु स्थित रहते हैं। असंरेख बिंदु, इन्हें जोड़ने के लिए अलग अलग रेखाएं बनानी पड़ती हैं।